हेलो प्यारे बच्चों आज का वीडियो हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन से रिलेटेड। तो हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन यानी परागण। व्हेन द एंथर आर मैच्योर दे रैप्चर एंड ब्रस्ट ओपन। जब जो एंथर है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है यानी पूरी तरह से एकदम परिपक्व हो जाता है तो वो दे रैप्चर तो एंड ब्रस्ट ओपन। क्या होता है, वो जिस जगह से उसका ओरिजिन हुआ है वहाँ से वो टूटने लगता है, निकलने लगता है। ब्रस्ट यानी फूट जाता है जिसमें से फिर वो उसमें से रिलीज़ होने लगता है। रिलीजिंग द पोलन ग्रेन्स रिलीज होने लगते हैं। द पोलन ग्रेन्स बीइंग लाइट एंड कैरीड अवे बाई एजेंट्स सच एज विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एंड एनिमल। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं और ये इनको कोई भी इनके जो एजेंट्स हैं उसमें आपका विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है, ये इनको लेकर आते हैं। दे लैंड ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी ये जो फ्लावर है उसी फ्लावर का जो स्टिग्मा है वहाँ पर उसके लैंड पर पहुँचते हैं और फिर वहाँ से इनका काम स्टार्ट होता है। फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर, या तो सेम फ्लावर पे होंगे या उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे पहुँचेंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन्स। दिस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू आ स्टिग्मा इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पॉलिनेशन के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आया हुआ है वो ये है कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन है द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू ए स्टिग्मा। यानी परागण क्या कहलाएगा, जब जो फ्लावर का मेल पार्ट है एंथर, वहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होकर पहुँचेंगे कहाँ, स्टिग्मा की लैंड पर। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। ओके, पॉलिनेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। पॉलिनेशन आपके टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से? एक है सेल्फ पॉलिनेशन, एक है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू another flower on that same plant। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से सेम फ्लावर के पर या उसी प्लांट के अनदर फ्लावर पर। ठीक है, स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। In this process, the pollen grains are transferred from anther of one flower to stigma of another flower. Cross pollination takes place between flowers on different plants of the same species। यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ, एंथर से स्टिग्मा तक। जो डिफरेंट प्लांट हैं उनके डिफरेंट फ्लावर से अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। या दूसरी स्पीसीज़ यानी सेम प्लांट की दूसरी स्पीसीज़ पर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का पॉलिनेशन आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। पहले में हमने देखा था सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेम फ्लावर से ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रेन्स। इसमें क्या है, इसमें आपके सेम प्लांट के डिफरेंट जो फ्लावर्स हैं उनके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा तक। ओके, नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कौन कौन से एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पॉलिनेशन के जो एजेंट्स हैं उनमें आपका है insects and winds are the most common agents of pollination। यानी जो कीट मकोड़े हैं वो हो गई, हवा हो गई, वो इसके एक प्रमुख अभिकर्ता हैं किसके, परागण के। फॉर एक्वाटिक प्लांट्स यानी जो जलीय पौधे हैं, वाटर सर्व्स एज द पॉलिनेशन, वहाँ पे पानी पॉलिनेशन का काम करता है वाटर वाले प्लांट में।
और पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इन वाटर एंड कैरी टू अदर फ्लावर्स बाई वाटर करंट। वहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं और फिर वाटर करंट के थ्रू जो फ्लावर्स हैं वहाँ तक वो पोलन ग्रेन्स पहुँच जाते हैं, ठीक है। अदर एजेंट्स लाइक स्क्वायरल, बैट्स एंड बर्ड्स आल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन। दूसरे जो अदर एजेंट्स हैं जैसे स्क्वायरल, गिलहरी हो गई, बैट्स चमगादड़ हो गए, बर्ड्स यानी जो पक्षी हैं वो हो गए, वो मदद करते हैं परागण में, ठीक है। One such bird, the hummingbird, has long beak to drink nectar। जो हमिंग बर्ड होती है उसकी जो चोंच होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो इससे वो क्या करती है, वो फूलों का जब रस पीती है, यानी जब ड्रिंक करती है नेक्टर को, फूलों के रस को, मधु को, तो क्या होता है, तो उसकी चोंच में जो पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं वो वहाँ पे फिर छूट जाते हैं, ठीक है, लग जाते हैं। फिर वो जब दूसरे किसी फ्लावर पे बैठती है तो वहाँ पे वो चले जाते हैं, इस तरह वो ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। वाइल विजिटिंग द फ्लावर्स इट एक्सीडेंटली रब्स ऑफ द एंथर्स सम ऑफ विच फॉल ऑन द स्टिग्मा। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो नेक्टर से ड्रिंक करती है तो वो रब करती है, ठीक है। तो जब रब करेगी तो क्या होगा, प्लांट हिलेगा, जब हिलेगा तो उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वहाँ से अचानक टूट के गिरने लगे और वो फिर वो स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। वंस ए पोलन ग्रेन हैज़ लैंडेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीसीज इट जर्मिनेट्स। जब पोलन ग्रेन्स लैंड हो जाता है कहाँ पे, स्टिग्मा पर, सेम स्पीसीज पर, यानी एक ही वंश के पौधे पर, तो वो उसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ए सुगरी सोल्यूशन, यानी एक शुगर वाला सोल्यूशन इज़ सेक्रेटेड बाय द स्टिग्मा। तो स्टिग्मा एक सुगरी सोल्यूशन सेक्रेट करने लगता है दैट स्टिमुलेट्स द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब फ्रॉम वीक स्पॉट्स ऑन द पोलन ग्रेन। तो जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो वीक स्पॉट्स होते हैं वहाँ से पोलन ग्रेन से, ठीक है। द पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमिट्स। पोलन ट्यूब में मेल गैमिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आफ्टर रीचिंग द ओव्यूल द टिप्स ऑफ द ट्यूब ब्रस्ट्स। ओव्यूल तक जब पहुँचते हैं तो जो ट्यूब है वो ब्रस्ट हो जाती है। रिलीजिंग द मेल गैमिट्स, वहाँ से फीमेल गैमिट रिलीज होते हैं, ठीक है। ट्यूब ब्रस्ट रिलीजिंग द मेल गैमिट्स रिलीज हुए पोलन ग्रेन से, ठीक है। द मेल गैमिट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमिट टू फॉर्म जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमिट आपस में मीट कर जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं आप, ये फिगर जो बना हुआ है यहाँ पे क्या है, पोलन ग्रेन्स है, ये स्टिग्मा तक पहुँचा है, और ये क्या है, मेल गैमीट्स हैं जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं स्टाइल की जो पोलन ट्यूब है उसके थ्रू, और कहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँच के आ रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फीमेल गैमीट के साथ मिलते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे आपको एक येलो बॉक्स में देखिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया गया है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज़ द फर्टिलाइजेशन बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट टू प्रोड्यूस ए न्यू काइंड ऑफ प्लांट। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है, जैसे आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमें शीप की फाइन वूल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, डिफरेंट फाइन वूल फाइंड आउट करने के लिए हम जो शीप थी उनकी अलग अलग वैरायटी को आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कराते थे ना। तो क्रॉस ब्रीडिंग हम कराते हैं उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द फर्टिलाइजेशन बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट, यानी अलग अलग डिफरेंट जो प्लांट होंगे उनको आपस में हम क्या करेंगे, उनको हम मेल और फीमेल दोनों के लेकर उनको आपस में हम मीट कराएंगे। तो हाइब्रिड varieties are often better as the good characteristics of both parents are incorporated in one variety. The desirable characteristics of food plant are higher yield, natural resistance to disease and favorable agronomic traits. The hybrids incorporates these traits.
तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जब हम डिफरेंट स्पीसीज़ को लेकर आपस में क्रॉस मीटिंग कराते हैं तो उससे हमें न्यू टाइप के प्लांट जो मिलते हैं, जो हमें पहले से ज़्यादा क्या करते हैं, हेल्पफुल करते हैं, ज़्यादा हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं। उनसे हम अलग वैरायटी के मटेरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना है। जितनी बातें आपको बताई गई, पॉलिनेशन जिसमें आपने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को पढ़ा, फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आपने पढ़ा, उसमें कौन कौन है, इंसेक्ट्स है, स्क्वायरल हैं, बैट्स हैं, बर्ड्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स में आपका वाटर है। हमिंग बर्ड्स के बारे में बताया गया कि हमिंग बर्ड्स की जो बेक होती है वो क्या होती है, लॉन्ग बेक होती है, जिससे वो जब ड्रिंक करता है नेक्टर को तो वहाँ से रब होता है फ्लावर में उसकी बेक, तो उससे क्या होता है, उससे पोलन ग्रेन रिलीज़ हो जाते हैं और वो स्टिग्मा की लैंड तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।